इंसान घर जाते हैं, मुसाफिर का कोई घर नहीं होता। मैं 6 महीना घर नहीं गया। मैं 6 महीना, मामा घर है। कब? ओ, नहीं गया। मेरा मामा का घर यहीं पे है। मेरा घर सामने ही है, मैं 6 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, फिर भी मैं घर नहीं जाता। एक वक्त के बाद बछड़ा भी अगर गाय के पास जाता है तो गाय उसको क्या करती है? लात मारती है। क्यों? इसके लिए नहीं कि उसका प्यार कम हो गया उसके प्रति, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। एंड द गाय वांट्स कि जो बछड़ा है खुद चलना सीखे, खुद अपना खाना खाते रहे। ভাল লাগছে না কথাটা? इट ओनली काऊ, सिर्फ काऊ या गाय में ये सब नहीं होता है, सब एनिमल में ऐसा है। इंसान में भी ऐसा था, लेकिन धीरे 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 इंसान में एक चीज आया जिसको कहते हैं प्यार, ममता, स्नेह। उसने सबसे पहले जिसको बिगाड़ा, दे आर दी बॉयज। आई आई आ, वो वाला बॉयज नहीं, वो वाला बॉयज नहीं। सबसे पहले लड़कों को बिगाड़ा माँ के ममता ने। जितने भी बिगड़ैल लड़के हैं इस दुनिया में, उनको अगर सबसे पहले किसी चीज ने बिगाड़ा है, वह है उसके माँ के ओवर प्यार ने। लड़कियों को मैं छोड़ देता हूं, लड़कों को बिगाड़ा है उसके माँ के ओवर प्यार। तो जो माँ अपने बेटे को बांध के रखती है, रोक के रखती है, ना जा, गिर जाएगा, खाना खाया, सोया आज ठीक से, लास्ट में जाकर के वही बच्चा देखोगे सबसे ज्यादा बदमाश बनता है, क्योंकि उसको पता है दुनिया में मैं कुछ भी करूं, मेरी माँ है मेरे को बचाने के लिए। बांग्ला में एक स्टेटमेंट है, चोरेर मायर बड़ो गला, है ना? व्हाट डज दैट मीन? कि जो चोरी करता है उसकी माँ ही उसको सबसे ज्यादा डिफेंड करती है। जो चोर होता है उसकी माँ उसको सबसे ज्यादा डिफेंड करती है। व्हाई इज इट सो? कोई माँ तो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा चोर बने, ठीक ना? तो इसीलिए घर को सिर्फ रहने का जगह सोचो। एक उम्र के बाद, आफ्टर 25-30, घर इज नथिंग। घर मीन्स, घर इज ओनली वेयर सोने के लिए जाओ और लॉकडाउन आए तो 1 साल रहने के लिए जाओ। घर इज नथिंग। घर में ज्यादा रहोगे ना तो फिर तुम सोसाइटी को पहचान नहीं पाओगे ना। दैट्स अ प्रॉब्लम। जो भी यूपीएससी करता है, प्रिपरेशन तुम्हारा घर में होगा, बट यू हैव टू थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड। घर में बैठ के, इसलिए लोग बोलते हैं ना कि घर में बैठ के तुम प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अगर तुमको लग रहा है कि मैं कल से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं घर में रहूंगा 6 महीना, मैं एग्जाम पास कर जाऊंगा, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने ऐसे लड़कों को भी देखा है जो घर से बाहर नहीं निकले हैं। आलिया भट्ट हीरो है कि हीरोइन है वो भी नहीं पता है। ऐसे बच्चे हैं, आलिया भट्ट हीरो है कि हीरोइन है उसको ये पता ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर जिंदा है कि मर गया उसको नहीं पता है, लेकिन उसने मेंस निकाल दिया है। हाँ, उसको जितना जरूरत था इंफॉर्मेशन का उसने बस उतना ही लिया। ये नहीं कि हम लोग का जैसा कि क्या आपको पता है, रात को 3 बजे वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि एक आदमी ऐसा था जिसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसे देख रहे हैं। रात को 3 बज रहा है, अभी अगर किताब लेकर बैठ जाएगा ऐसा करेगा। तो अपना बॉडी को जब तक अलार्म क्लॉक नहीं बनाओगे तब तक ये होता रहेगा। नाउ व्हाट इज अ पेनिनसुला? व्हाट डू वी कॉल अ पेनिनसुला? एनी आइडिया? व्हाट इज अ पेनिनसुला? किसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला? यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई तो बोलेगा यार। प्लीज आंसर दिया करो मेरे क्लास में, गलत दिया करो, ऐसा नहीं हो कि मैं गलत देने से कुछ बोलूंगा। पेनिनसुला और आइलैंड में एक ही फर्क है कि एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम everywhere, 4 sides. An island is surrounded by water from every side, but a peninsula is surrounded by water from 3 sides. Got it? So a peninsula is a landmass that is surrounded by water
फ्रॉम 3 साइड्स। दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। दैट्स वाई हम लोग इस पार्ट को बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ये जो अपना पार्ट है, जो भी सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, वी कॉल इट पेनिनसुलर इंडिया। गॉट इट? एक दूसरा कोई कंट्री है जिसका एग्जांपल दे सकते हो, जिसको हम लोग पेनिनसुला, मतलब इट्स अ पेनिनसुलर कंट्री? कोई एक एग्जांपल जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री? सॉरी, दैट कंट्री इज अ पेनिनसुलर कंट्री। इट्स द मलेशिया। मलेशिया, जब मैप देखोगे मलेशिया का, मलेशिया 2 पार्ट में है। एक है पेनिनसुलर मलेशिया, एक होता है मेनलैंड मलेशिया। सॉरी, मैरीटाइम मलेशिया। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर मलेशिया देखोगे, यहां पे एक वर्ल्ड मैप ला दूं, आई कैन डू दैट। वी हैव द, ओहो, मैंने गलत चीज से छेड़ दिया आज, नहीं दिखना है मेरे को। हाँ, मैं इसमें भी लगा सकता हूँ। ना, इंडिया में ऐसा पेनिनसुला है, मलेशिया में ऐसा पेनिनसुला है, और हम लोग इसको बोलते हैं, वी कॉल इट दी अरेबियन पेनिनसुला। जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं, मैं वर्ल्ड मैप दिखाता हूं, समझने में आसान होगा। वी कॉल इट दी अरेबियन पेनिनसुला बिकॉज जो मेरा जो पूरा अरब का इलाका है, अरब लैंड्स है, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। उसके 2 साइड में क्या है? एनी आइडिया? आज घर में जाकर के सब कोई जो पहला चीज देखोगे, मैंने बोला था एक एटलस लेने के लिए सबको, अगर एटलस नहीं भी है तो एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया मैप। ये 2 चीज प्लीज कीप इट विथ योर सेल्फ, वरना आपको ये दुनिया झटके देगी। आई थिंक नहीं आएगा। यहाँ से ईरान वाला इलाका है, ईरान, पाकिस्तान, इधर ईरान है ऐसा, इधर पाकिस्तान है ऐसा। ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। यहाँ पर सोमालिया है, यहाँ पर यूएई है, ऑलमोस्ट डेजर्ट है ये इधर वाला इलाका। दुबई वुबई जहाँ पे है, मैप अगर देखोगे, इट इज ऑल्सो अ पेनिनसुला। क्यों है ऐसा? दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेनिनसुला। देखो 3 तरीके से घिरा हुआ है ना वो, 3 बिकॉज हियर इज ऑल्सो वाटर। कौन सा वाटर है यहाँ पे? चीजों को समझो, इंडिया के लोकेशन को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक, मान लो यहां से कुछ है, ये यूरोप है, इधर जाओगे तो यूरोप मिलेगा। ये इधर एशिया है? इस पे ये दिस प्लेस इज नोन एज द अरेबियन पेनिनसुला। वाई? इस ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। नाउ दिस प्लेस हैज द पर्शियन गल्फ। बोलोगे हाँ सर, नाम तो कभी सुना था पहले। पर्शियन गल्फ में ही सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड्स हैं, जिसको लेकर के इतना इराक वॉर हो गया, अरब इजरायली वॉर हो गया। किसको लेकर के? द पर्शियन गल्फ, जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स अभी तक वर्ल्ड ने एक्सट्रैक्ट किया है वहीं से। जो ईरान है, यहाँ पे इराक है, सबके पास क्या है? तेल, ऑयल, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा। इसी को लेकर के तो यहाँ पे झमेला है। इसीलिए तो यूक्रेन वॉर है, बिकॉज यूक्रेन जो है, इट इज कमिंग अप एज अ ह्यूज प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, और यहां का तेल इज अबाउट टू फिनिश। द
whole petroleum that was stocked in here, it is about to finish, खत्म होने वाला है. तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना है ना, हम लोगों ने तो ढूंढ लिया अपना. We are now importing oil from Russia. We are trying to import oil from Venezuela. हम लोगों ने अपना ढूंढ लिया, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो रहा है? यूएस को, क्योंकि उसका रशिया के साथ तो टक्कर पहले से था. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स. उसका रशिया के साथ टक्कर पहले से था, तो उसको रशिया थोड़ी अभी ऑयल देगा? नहीं देगा. तो जब मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं यूरोप को भी नहीं मिलने दूंगा. इसलिए यूएस ने बोला ना कि यूरोप ने सैंक्शन लगा के रखा हुआ है रशिया पे, लेकिन वही यूरोप रशिया से पूरा का पूरा नेचुरल गैस खरीद रहा है. बिकॉज जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का पाइपलाइन है वो, सपोज दिस इज यूक्रेन, ये ब्लैक सी में यूक्रेन है, यहां से पूरा यूरोप में अप टू मैड्रिड, स्पेन, पोर्चुगल तक पूरा का पूरा नेचुरल गैस का पाइपलाइन है वहां पे. आई कैन शो द इमेज, आई थिंक. ठीक. सो इधर है पर्शियन गल्फ, दिस इज द रेड सी. रेड सी कैसे भूलना? नहीं, रेड सी क्यों नहीं भूलना? बिकॉज ये रेड क्यों है मैंने बताया था, आगे भी बताऊंगा. व्हाई इट इज रेड? बिकॉज द वाटर इज मोर सलाइन. वाटर जो है वो बहुत सलाइन है, तो ऊपर से देखने में बहुत रेडिश दिखता है, रेड रेड दिखता है. ऐसा नहीं कि उसमें बहुत, अभी यही चीज अगर रात को 3 बजे यूट्यूब पे कोई एक क्लिकबेट वाला वीडियो देख रहे होंगे, रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हुई थी. अब तुम हाँ करके देख रहा, क्या सही में ऐसा हुआ था? ये रिक्शा वाले टाइप लोग आरू की लगे साउंड क्यों बंद हो गया? साउंड क्यों बंद हो गया? अच्छा देखो रवा, इतना टेक्निकल प्रॉब्लम. इतना आही আছে না সাউন্ড? আহি আছে কি করিবা, সাউন্ড শুনি কিনে এনে বকি থাকো মই. सब. सो ये रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है, और इधर अरेबियन सी है अपना. कभी सोचे नहीं हो ये क्वेश्चन अपने दिमाग में कभी आया नहीं है कि अरेबियन सी को बोलते हैं, जबकि वो इंडिया से लगा हुआ है, तो इंडियन सी बोलना चाहिए था उसको. है ना? उसको इंडियन सी बोलना चाहिए था ना, जबकि वो इंडिया से लगा हुआ है. उसको अरेबियन सी क्यों बोलते हैं? लेट मी शो यू, आएगा मजा. आजा 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 आजा. यस, वाह, बहुत बढ़िया. इतना छोटा सा, थोड़ा बड़ा नहीं हो पाया गुरु? चलो ऐसे ही. ओ अच्छा, क्लैरिटी है नाउ. अभी समझ में आ रहा है? अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि एक जगह को पेनिनसुला क्यों बोलते हैं. बिकॉज दिस वन इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. अगेन दिस इज मलेशिया. सी, ये मलेशिया है. This one is again surrounded by water from 3 sides. This one is surrounded by water from 3 sides. California. Yeah. This one is surrounded by water from 3 sides. So there are places in this world जो इसको हम लोग जानते हैं for surrounding by water from 3 sides.
और इस जगह को हम लोग अरेबियन सी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये किससे लगा हुआ है? द अरब, द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक, कभी अगर एग्जाम में पूछ ले व्हाई इज इट कॉल्ड अरेबियन सी, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको लगता ही होगा कि इसको पता होगा, लेकिन जनरली हम लोगों को ये नहीं पता होता है। इससे पहले अगर कोई पूछ लेता कि बे ऑफ बंगाल को बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। इससे पहले यहाँ पे पूरा का पूरा ये बंगाल यहाँ पे हुआ करता था। लोगों को बहुत बहुत छोटे छोटे चीजों का लॉजिक नहीं पता है। कुछ कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि बंगाली लोग ऐसा खाना क्यों खाता है कि ये जो केला का वो होता है, अरे मोचा खाओ ना, कौलदिल, कौलदिल मतलब जो केला का फूल होता है उसका अंदर का सब कुछ निकाल के खाता है। ये बंगाली लोग को मैंने देखा है, ये भी खाता है वो भी खाता है, बहुत छोटा छोटा चीज का। ये बोलेगा रोंगालाओ, मैंने देखा है पम्पकिन का छिलका भी खाता है बंगाली लोग। लोगों को ये लॉजिक नहीं समझ में आता है, जब बंगाल वाज हिट बाय ए फेमाइन, खाद्य नाटनी, खाने का कमी हो गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बंगाल में देयर वाज, सिर्फ बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल नहीं बोल रहा हूं मैं, बंगाल मीन्स बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, ऐसे इलाकों में खाने का कमी हो गया था। तब लोगों को जुगाड़ लगाना पड़ा था। ये मूढ़ी मूढ़ी खाते देखना बंगाली लोग बहुत। क्या खाए, क्यों खाते हैं? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि चावल को पकाने के लिए चावल के साथ कुछ चाहिए ना। इफ यू आर ईटिंग राइस, तुम सिर्फ और सिर्फ राइस तो नहीं खा सकते, गले में अटकेगा ना वो। सिर्फ और सिर्फ राइस नहीं खा सकते। तो क्या लोगों ने क्या किया, रेत में चावल को डाला, गरम रेत में, दे मेड मूढ़ी विद दिस, जिसको अभी लोग भेल बोल करके खाते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट थिंग्स, है ना। दैट्स व्हाई ओरिएंटेशंस आर इंपॉर्टेंट। चीजों को समझो कि इतने ऐसे कोई चीज बोल देना, जनरली लोग बोल देंगे फिर कि ये आसामी लोग खाड़ क्यों खाते हैं। ड्यूरिंग 1905 जब देयर वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल, तब लोगों ने क्या बोला था कि ब्रिटिश कंपनीज, बाहर के कंपनीज को बॉयकॉट करते हैं। चलो, अब बोल तो दिया नेता लोगों ने कि बॉयकॉट करते हैं, नमक कहां से आएगा? सॉल्ट का राइट वाज सोनली होल्ड बाय द यूरोपियंस। वही लोग सॉल्ट निकालते थे, वही लोग सॉल्ट बेचते थे। अब बॉयकॉट तो करे, खाए तो खाए क्या? तब लोगों को दिमाग में आया, नहीं हमारे पास भी तो एक इलाज है, लेट्स मेक खार। व्हाट इट, लॉजिक्स को समझ रहे हो ना? हाउ डीप यू हैव टू गो चीजों को समझने में। ऊपर ऊपर कोई कुछ बोल दिया, मान लिया, चलो खत्म बात। और व्हाट्सएप फेसबुक के वीडियोस वगैरह में तो जाना ही नहीं, ठीक है ना। मैंने और एक चीज बोला था कि अफ्रीका के मैप को देखना, ऐसा लगेगा किसी ने स्केल लेकर के बैठा ऐसे खींच दिया बॉर्डर्स, सी स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। ऐसा होता है क्या कभी? क्यों अफ्रीका में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों अफ्रीका में इतना पॉवर्टी है? क्योंकि वहां किसी ने सोचा ही नहीं लोगों के बारे में। लैंड मास इंपॉर्टेंट था उनके लिए। देखो ना, स्केल से काटा हुआ है यार। ऐसे ऐसे बाउंड्रीज होता है क्या कभी? पॉसिबल है क्या ऐसा बाउंड्रीज बनाना? ओह माय गॉड, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि मेन चीज ज्यादा पढ़ाना है, एक्स्ट्रा चीज। ठीक, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ फिजियोग्राफिक डिवीजन में दो चीज समझ गए। अब पेनिनसुलर इंडिया को क्यों अलग से पढ़ना होता है? बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि वहां का पूरा ज्योग्राफी ही अलग है। वहां का पूरा ज्योग्राफी ही अलग है। कैसा ज्योग्राफी है वहां का? लेट मी शो यू। वहां का जो ज्योग्राफी है, इट इज, यहां पे पूरा का पूरा जो इलाका है ये, इट इज प्लेट्यू। क्या है ये? प्लेट्यू। व्हाट इज अ प्लेट्यू? व्हाट इज अ प्लेट्यू? हम लोगों ने माउंटेन्स पढ़ा है, हम लोगों ने प्लेन्स पढ़ा है। उसके बीचों बीच में जो आता है, वो माउंटेन भी नहीं है बहुत बड़ा और एकदम प्लेन भी नहीं है, एक टेबल लैंड है, टेबल जैसा लैंड है। ना तो उसमें ऐसा शार्प पीक है, ना तो वो एकदम प्लेन है। वो शार्प पीक जैसा उठने का कोशिश किया, लेकिन उसके मम्मी ने कॉम्प्लान नहीं पिलाया, तो वो इतना ही रह गया। ठीक, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। सो ये पूरा प्लेट्यू है पेनिनसुला में। पेनिनसुला के रिवर्स भी अलग टाइप के हैं।
यहाँ के जो रिवर्स हैं उनका पानी कहाँ से आता है? यहाँ पे इतने सारे रिवर्स हैं, यहाँ पे इतने सारे रिवर्स हैं, इसका पानी कहाँ से आता है? दे आर ग्लेशियर से। हाँ, हिमालय में जो ग्लेशियर्स है वहां से। लेकिन यहाँ कहाँ से ग्लेशियर आएगा? पर यहाँ भी तो रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे। पानी कहाँ से आता है इसमें? दो चीज से, वन इज रेन फेड, रेन से आता है, अनदर इज ग्राउंड वाटर, दो जगह से आ सकता है। तो यहाँ के रिवर्स का भी नेचर अलग है, इसीलिए पूरे पेनिनसुलर इंडिया को हम लोगों को अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। अपना हिमालय तो माउंटेन है, लेकिन यहाँ बीच में दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग टाइप का है। दो का नाम क्या है, कौन बताएगा? नकों, एक बार কইছো একবার শুনিব লাগিব, নহলে নকওঁ। ইয়াত দুটা মাউন্টেন, देयर आर टू माउंटेन रेंजेस हियर। यस, आता तुमको सब कुछ है, सब पारा তুমি কিন্তু কিন্তু অকমান শুনাত দেরিকে শুনে। दिस इज द सतपुड़ा रेंज ऑफ माउंटेन्स, दिस इज द विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स। एक माउंटेन यहां पर भी है। देयर आर सम टर्म्स जो क्लास में मैं रिपीट करूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है इसलिए मेरा वो फेवरेट जगह मैंने रिपीट नहीं किया अभी तक, मिड अटलांटिक रीज। सो देयर आर थिंग्स जो मैं रिपीट करूंगा क्लास में। दीज आर माय फेवरेट प्लेसेस। सो दैट्स वाई क्या है कि पेनिनसुलर इंडिया को पढ़ना हम लोग एक अलग पर्सपेक्टिव। मैंने बोला ना कि प्लेन्स तो यहां पर भी मिलेगा तुमको बहुत जगहों में, बट द प्लेन्स का जो नेचर है वो अलग है। दैट्स वाई हम लोग को इसको अलग से पढ़ना है। नाउ देखो, मैंने बताया था प्लेन्स दूसरा भी है। देयर आर सम कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब यहां से कोस्ट स्टार्ट होता है अपना, देखो कितना बड़ा कोस्ट है, ये इतना बड़ा कोस्ट है अपने पास। सो दिस होल प्लेस इज द कोस्टल प्लेन्स, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक हो गया, कोस्टल प्लेन समझ गए। अब इसका नेचर क्या अलग है, इसमें क्या नेचर अलग है? इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा था, यूट्यूब में वीडियो है उसमें देखना, मैंने एक बात बताया था कि जो इंडिया का कोस्टल रीजन है वहां इतने अच्छे अच्छे मिनरल्स मिलते हैं जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते हैं, ऐसा है। मिनरल्स, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, कोल अलग अलग टाइप के, आयरन ओर्स। सो इससे हम लोगों को फायदा क्या होता है कि यहां पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नेहरू जी के साथ जो किंगडम ऑफ तंजावुर था, द किंगडम ऑफ तंजावुर का जो किंग था उसके साथ नेहरू जी का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। क्यों? तंजावुर इज हियर समवेयर। हाँ, एक हिस्ट्री है, एक मजेदार स्टोरी है। मूवी देखोगे, मूवी कौन सा मूवी देखोगे? फिर वही चीज रिपीट करूंगा, द रॉकेट बॉयज। देखना इस मूवी को, घर में जाकर के देखो। स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा, मेरा इंटरेस्ट था तो मेरे को अच्छा लगा, सबको अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है, मन किया तो देख सकते हो। देयर आर टू ग्रेट पर्सनैलिटीज जिनके बारे में वो स्टोरी है। वन इज विक्रम साराभाई, ही इज नोन एज दी रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया को रॉकेट दिया कि कैसे रॉकेट उड़ाना है, सैटेलाइट कैसे बनाना है। ये जो पूरा इसरो है रहता ही नहीं अगर विक्रम साराभाई नहीं रहते। एंड देयर इज अनदर पर्सन, हिज नेम इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन इंडिया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे ये है बार्क और दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हाँ, दो लोग, एक है विक्रम जे साराभाई और दूसरे है होमी जहांगीर भाभा। वो जो उस दिन मैं जोरोस्ट्रियंस का बात कर रहा था, पारसीज का बात कर रहा था, ही वाज वन ऑफ देम, है ना। हम लोग पढ़ना है इस चीज को, हर एक कम्युनिटी का इस देश के बढ़ने में क्या योगदान है सबको पढ़ना है। पारसीज का क्या योगदान है, मुस्लिम्स का क्या योगदान है, जैन्स का क्या है, ट्राइबल्स का क्या है, सब चीज जाना। तो कोई तुम रास्ते में पूछ ले कि एक काम करें, इस देश से सब ट्राइबल्स को भगा दें, तो तुम बोलोगे भगा दे सकते हैं, क्या हो रहा है, खाली मारवाड़ी मारवाड़ी रखेंगे एकदम मस्त, पूरा धंधा होगा, पैसा पैसा लग सकता है ना संबंध में, सब मारवाड़ी लोग रहेगा, खाली पैसा ही पैसा, ट्राइबल रहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन क्यों? ट्राइबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आदिवासी।
क्यों बोलते हैं ऐसा? व्हाट इज द रीजन? आदिवासी, they are the actual residents of this country. The Adivasis of this country are the actual residents of this country. Aryans have came from outside. The Mongolians have came from outside. The tribals are not. इस चीज को समझना है, ये लॉजिक तुम्हारे मन में क्लियर होना चाहिए हमेशा। कोई बोलेगा इस देश से सब मुस्लिम को भगा देते हैं, चलो इस देश से सब मुस्लिम को भगा देते हैं, चलो फिर क्या होगा? सब हिंदू हिंदू हो जाएंगे, सब जैन, सब ये बुद्धिस्ट रहेंगे, आराम से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्यों नहीं भगा सकते? क्या लॉजिक होगा? लॉजिक इज द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री आर नॉट बोर्न मुस्लिम्स। बाहर से इन्वेडर्स आए, इस्लाम को लेकर के आए, आकर के उन्होंने यहां पर इस्लाम को प्रीच किया। दे आर नॉट आउटसाइडर्स। बाहर से मुस्लिम लेकर के नहीं आए कि बाहर से 100 मुस्लिम लेकर के आए, यहां बसा दिए, 100 को 150 बनाया, 150 को 300 बनाया, 300 को 600 बनाया, उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा। नो, दे वर ऑफ एनी। इंडिया में उस समय रिलीजन का कोई दिमाग ही नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक ही रिलीजन था। हम लोग मानते थे कि नेचर, एनिमिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, एनिमल्स को, नेचर्स को पूजा करते थे। लेकिन हम लोग को आके समझा, ए क्या पूजा कर रहे हैं तुम? पेड़ को कोई पूजा करता है? इसको पूजा करो। तब उसको भी अच्छा लगा, चलो ठीक है नहीं करते हैं। कोई बोलेगा चलो क्रिश्चियंस को भगा देते हैं, चलो नहीं, सेम लॉजिक। क्रिश्चियनिटी वाज प्रीच्ड इनटू इंडिया, सो दे आर आवर होमलैंड के लोग हैं, मेरे ही लोग हैं, बाहर का कोई नहीं है कि उसको भगा दो यहां से। लॉजिक तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए, है ना? सो अमीर को रख दो, गरीब को भगा दो, ऐसा भी कोई बोल सकता है। गरीब का क्या काम? क्यों रखे हैं? सब गरीब को मार नहीं दे सकते? एक दिन रिकॉर्ड हो रहा है बहुत, ये फंसूंगा मैं अगर कहीं पोस्ट हुआ तो। ये बीच से कहीं काट करके कोई डाल वाल नहीं देना मोदी सोदी, ठीक है ना? पूरा डालना, डालने से, वायरल करने से कर दो। रास्ता से मैं अकेला जाता हूँ घर, कुछ हुआ तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता यहाँ। ऊपर से मैं ये अंधेरा गली से जाता हूँ, ये मिली का घर का अंदर से, यहाँ साइड से, उधर बहुत अंधेरा रहता है मस्जिद के यहाँ। यहाँ सीढ़ी से उतर के मिली जहाँ से घर जाती है, यहाँ अंधेरा अंधेरा रहता है। पोर्टा हाउस के साइड से जो रास्ता पीछे से निकला हुआ है मस्जिद के वहां से, वो रेल गेट के वहां से जो निकला है, मैं वहां से अंधेरा से जाता हूँ अकेला अकेला। वहीं पे मैं गिर गया था एक बार ड्रेन में। यस, मैंने बताया था सबको। एग्जाम से पहले मैं बहुत टेंशन में था, पता नहीं क्या सोचते सोचते चल रहा था, फिसला और यहां तक पूरा ड्रेन में। तो टेंशन लिया करो, अच्छा होता है, ड्रेन में गिर पाओगे, एक्सपीरियंस होगा नया नया लाइफ में। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, मुझे लोगों ने बहुत हेल्प किया। सो तंजावुर के किंग से लड़ाई इसलिए हुआ था क्योंकि देयर इज अ थिंग कॉल्ड थोड़ियम। आज मैं बहुत इधर उधर का बात कर रहा हूं, बट कुछ बिना काम के चीज नहीं है। थोड़ियम इज व्हाट? थोड़ियम किस चीज में काम में आता है? थोड़ियम साइंस। डॉली वाज थिंकिंग कि सर बोलेंगे मेरे को। थोड़ियम जो है, इससे दीज आर रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में काम में आता है। थोड़ियम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में काम आता है। अब हम लोग सोचेंगे सर यूरेनियम से हम लोगों ने सुना था, थोड़ियम क्या है? थोड़ियम से थोड़ी काम में आता है। हम लोगों ने सुना था यूरेनियम 235 है, यूरेनियम का एक एटम दूसरे एटम से टकराता है तो फ्यूजन होता है, उससे न्यूक्लियर एनर्जी निकलता है, ये हम लोगों ने सुना था। बट थोड़ियम इज ऑल्सो, बट थोड़ियम का कैपेसिटी उतना नहीं है जितना यूरेनियम का है। और ये तंजावुर का जो किंग था वो क्या करता था, ये थोड़ियम ब्रिटिशर्स को ले जाने देता था। समझ रहे हो चीजों को? इंडिया के किंग्स पे लोग क्यों नहीं भड़के? मतलब नेहरू जी जो किंग्स को पसंद नहीं करते थे, उसका कारण क्या था? थोड़ियम यहां से, इधर है कि इधर है मैं भूल गया, शायद इधर है, ले जाने देता था वो विदाउट टैक्स। गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देता था। तो ये थोड़ियम हमारे काम में आएगा ना। किंग ने बोला इंडिपेंडेंस के बाद भी मैं नहीं दूंगा थोड़ियम। तो फिर नेहरू जी ने होमी जहांगीर भाभा को तंजावुर के किंग के पास भेजा, भेज करके उसको मस्त सॉलिड डोज दिया कि अगर तूने अभी इसको बेचना बंद नहीं किया तो तेरा किंगडम तो रहेगा ही नहीं, वो तो तू छोड़ ही दे, मैं यहां से मिलिट्री डालूंगा, वहां तेरा किंगडम खत्म, तू बचेगा कि नहीं वो देख। दिस वाज द धमकी।
तो उसके बाद से उन्होंने भी ये मान लिया, थोड़ियम इंडिया को मिलने लग गया। सो दैट्स वाई क्या है, मैं ये बोलना चाहता था कि जो कोस्टल प्लेन है इंडिया का, इट्स वेरी रिच इन मिनरल्स, जो इंडिया के बहुत काम आ सकता है, बहुत, है ना। सो दैट्स वाई कोस्टल प्लेन्स को रीड करना भी इंपॉर्टेंट है। कोस्टल प्लेन्स के बाद आता है आइलैंड। कभी मन नहीं करता कि अरे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अलग अलग कर देते तो क्या होता, फालतू में उसको क्यों रखे हैं अपने पास, फालतू में क्यों रखे हैं इसको अपने पास, इतना दूर दूर है, क्यों रखे हैं उसको? व्हाट इज द रीजन, बोल पाओगे कोई? हनीमून जाओ बड़े मानो है, वाह, वेरी नाइस लॉजिक। क्यों, व्हाट इज द रीजन कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हम लोगों ने इंडिया में रखा है? दिमाग को खोलो। हाँ, आयरन, लक्षद्वीप आयरन नहीं तो गोल एने दिशु लक्षद्वीप एटू আছে হে এটু লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ড অকমান নহয় নহয় এটু लक्षद्वीप आइलैंड। क्यों क्यों रखा है उसको, क्यों अपना इंडिया का पार्ट बोलते हैं उसको? थोड़ा दिमाग को खोलो, सोचो। मान लो अंडमान कोई एक दूसरा कंट्री है, और इंडिया से, इंडिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो यहां तक होना चाहिए, लगभग यहां तक होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अंडमान इन बे ऑफ बंगाल वी हैव एन एडवांटेज। हम लोग बोल सकते हैं वी हैव अ मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ दिस, मतलब अगर मैरीटाइम बाउंड्री देखे तो इट मस्ट बी लाइक दिस, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो हम लोगों को एक मैरीटाइम एडवांटेज मिला कि नहीं मिला? ये तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। मैरीटाइम बाउंड्री, सी का बाउंड्री क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है ना, ऐसा तो नहीं कि दिस इज इंडियाज बाउंड्री सी में, दिस इज इंडियाज टेरिटोरियल बाउंड्री, जमीन का बाउंड्री। मैरीटाइम बाउंड्री थोड़ा सा दूर तक होता है, इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री यहां तक होगा, मतलब इस एरिया के, इस रीजन के अंदर में, इस रीजन के अंदर में अगर कोई क्राइम होगा इधर, तो वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आएगा। यहां इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो बोलेंगी वही सुनना पड़ेगा। दिस इज नॉट इंटरनेशनल वाटर्स, दो चीजें, वन इज इंटरनेशनल वाटर्स और एक है मैरीटाइम बाउंड्री। इंटरनेशनल वाटर क्या है, इंडियन ओशन का, यहां पे कोई सी मूव कर रहा है, कोई शिप मूव कर रहा है, सो इट इज इन द इंटरनेशनल वाटर्स। नो वन हैज सोल राइट इन दिस प्लेस, इन दिस प्लेस, इन दिस प्लेस। बट अगर वो इंडिया के 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर में आता है, एवरेज में बोल रहा हूं, कम ज्यादा है बहुत, 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर में अगर आता है, सो इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, सो अंडमान हैज अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ ए हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। काला पानी, सेलुलर जेल, বাট এইটো আছে, এই মাজৰ এইটো আমি ল'ব নোৱাৰিম না, বিকজ আমাৰ ইয়াৰ পৰা আকৌ 200 মাইলছ, এই মাজৰটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল वाटर्स, গম পাইছানে? এইটো আমাৰ लैंड হ'ব পাৰে, दिस इज माय लैंड, इस लैंड से 200 नॉटिकल माइल्स तक मेरा बाउंड्री है, और इस लैंड से भी 200 नॉटिकल माइल्स तक मेरा बाउंड्री है। इसके बाद कोई भी कुछ भी करे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे घर के आसपास झमेला नहीं करना, जाओ दूर में जाकर के कुछ करना है करो, ठीक। इसलिए यहां पर कौन सा शिप चल रहा है नहीं चल रहा है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। 1971 अमेरिकन शिप्स यहां पे आकर के बैठे थे सब, 1971 का वॉर पाकिस्तान के साथ, तब पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? यूएस। वो यहां पर पूरा शिप विप लगा के बैठा हुआ था कि एक सिग्नल आएगा, मारेंगे बॉम्ब, खत्म करेंगे केस। लेकिन फिर तब कौन थी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। उन्होंने पता नहीं क्या समझाया यूएस के साथ। कभी तुम लोग तो ये पढ़ोगे नहीं कभी भी। एक हेनरी किसिंजर बोल करके क्या आदमी था, हेनरी किसिंजर, वो यूएस का सेक्रेटरी था, स्टेट का सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी था। उसके साथ इंदिरा गांधी का बनता ही नहीं था। सेक्रेटरी रूम में घुसेगा तो क्या होगा, हम लोग खड़े होंगे, गुड मॉर्निंग सर,
इंदिरा गांधी चेयर पे ऐसे बैठी थी, ऐसे ही बैठी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट घुसा तो घुसा, क्या हो गया, मैं भी एक देश की प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं क्यों खड़ी हो जाऊँ। हेनरी किसिंजर को ये पसंद नहीं आया, उसने पूरा बुक लिख दिया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, पूरा बुक, द लेडी कॉल्ड इंदिरा गांधी, ऐसा कुछ है ना। तो उसको पसंद ही नहीं आता था वो, तो उस समय हेनरी किसिंजर ही था, तो उसने भेजा था ये सब फ्लीट वीट वगैरह। तो इंदिरा गांधी ने पता नहीं कुछ फोन वोन मिलाया हो। सो शी वाज, दैट्स व्हाई कॉल्ड आयरन लेडी, ऐसे ही नहीं बोल देते हैं उसको आयरन लेडी। यस, उनका भी कोई गलत बहुत वो था, मतलब उनका भी सब कुछ सही था, मैं नहीं बोलूंगा, बट यस उस समय इंडिया में, तभी तो यूएस ने लेडी को लीड करने देने में इतना साल लगा दिया। यूएस हैज अ हिस्ट्री ऑफ 200 इयर्स। यूएस का हिस्ट्री जो है, इट इज मोर देन 200 इयर्स का हिस्ट्री है उसका इंडिपेंडेंस का। उसमें 2020 में आकर के उसको ये लगा कि नहीं, एक लेडी को भी मैं वाइस प्रेसिडेंट बना सकता हूं, है ना। फर्स्ट टाइम कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी। लेकिन इंडिया ने 1947 में इंडिया को आजादी मिला, हम लोगों ने 1970 में 1969 में आकर के लेडी चीफ प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हम लोगों ने 2002 या 3 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्रेसिडेंट बना दिया। कौन अहेड है, कौन वुमेन एम्पावरमेंट में आगे है? वो लोग बोलेंगे हम लोग बहुत आगे हैं भाई, हम लोग को पता है हम लोग में क्या है। सो दीज आर दी मेन जियोग्राफिकल फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। नाउ इनको क्यों पढ़ना है? सबसे पहले लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, फिर फिजियोग्राफिक डिविजन्स को पढ़ेंगे। मैंने ये बता दिया क्योंकि इसके बाद सिलेबस में यही सब है। सिलेबस में जब पढ़ोगे तो इन्हीं के डिटेल्स को पढ़ेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले वी विल सी दी क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास कैसे? देयर आर लेसर हिमालयास, देयर इज ग्रेट हिमालयास, there are trans Himalayas. Himalayas are also called the third pole of India. Third pole. There are 2 poles in the world. Sorry, India मैंने बोला ना. There are 2 poles in the world, North Pole and South Pole. There is also called, there is a third pole. Why? Himalayas are also called the third pole of the world. क्यों? HK मैंने बताया था शायद. H हिमालय, हिंदू कुश एंड द काराकोरम माउंटेन्स, बिकॉज वहां पे इतने ग्लेशियर्स हैं कि देख के लगता है कि पोल जैसा है। जैसे पोल में क्या है, सिर्फ आइस आइस है। आर्कटिक सर्कल में आर्कटिक उसमें देखोगे, बोलो भूल जाता हूं मैं, आर्कटिक क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अरे नॉर्थ पोल को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक भाई। हाँ, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल में क्या है? अरे यार भूल क्यों जाता हूं? होगा कुछ भी। हाँ, आइसबर्ग तो है ही, ग्लेशियर भी है, आइसबर्ग है। इतना आइस है जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड के सिर्फ एक प्लेस के साथ, दैट इज द हिमालयास। सो इसलिए, और हिमालयास में भी फिर अलग अलग पार्ट है। क्या है? इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ हिमालयास। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग द ग्रेटर एंड द लेसर हिमालयास। इसके साथ ही पढ़ेंगे कि ओरिजिन में ग्रेटर का क्या पार्ट है और लेसर का क्या पार्ट है। तो ग्रेटर है एक्चुअली इट इज द फोल्ड, और जो लेसर है, मैंने एक कपड़े से दिखाया था ना एक दिन, कि एक कपड़ा अगर है, इसको अगर फोल्ड करो ऐसे तो एक जगह उठ जाता है, ऐसे ये उठ गया ऐसे। सपोज दिस इज आवर हिमालय, ये उठ गया ऐसे, मैंने अगर साइड से मैंने खींचा ऐसे, तो अब यहां पर खींचा, ये तो पूरा माउंटेन खड़ा हो गया, कुछ कुछ यहां भी तो फोल्ड्स बनेंगे। दे आर द लेसर हिमालयाज एक्चुअली। अब लेसर मतलब ये नहीं है कि कम हिमालय है, वो लिटरल टर्म में जाए तो ग्रेट हिमालय मतलब बहुत ज्यादा हिमालय, और लेसर हिमालय मतलब बहुत कम हिमालय। इट इज नॉट लाइक दैट। लेसर हिमालय मतलब उसको ऐसे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। अच्छा, ग्रेटर लेसर हो गया। एक हम लोग पढ़ेंगे आउटर हिमालयास। जैसे आउटर हिमालयास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज पॉइंट आता है फॉर हिंदूज, दैट इज, नहीं, हिंदूज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज पॉइंट आता है, दैट इज इन आउटर हिमालय। वाह, बहुत बढ़िया, भगवान महादेव का आशीर्वाद है। कैलाश पर्वत, जहां कहा जाता है कि शिव जी का वास है, वहां पर आउटर हिमालयास एंड ट्रांस हिमालयास,
जिसको जनरली लोग हिमालयस ही बोलते हैं, तो सोच रहे हो ना हिमालय कितना बड़ा है, हिमालय कितना पढ़ना है हम लोगों को। यस 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 यस, वेस्ट टू ईस्ट আছে, এটা আছে কিমান ল্যাঙ্গুয়েজ কম আৰু বেলেগ কিবা নেপালীত কওঁ নেকি? हिंदी को ऐसो, बांग्ला को ऐसो, एसामीज को ऐसो। बीके मेरे को वो सिखा देना। बीके का लैंग्वेज क्या है, मतलब मदर टंग क्या है? मदर टंग क्या है? मणिपुरी। दैट्स मेइतेई। अलग है क्या मेइतेई एंड मणिपुरी? सेम सेम, ऑलमोस्ट सेम शायद। गॉट इट गॉट इट। और डॉली का क्या है? डॉली घर में कौन सा लैंग्वेज? वाईफाई, इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। वाह, बांग्ला बांग्ला। घर में इसका मिक्स, इसको छोड़ देता हूँ। बोडो, मोदी, कार्बी। बाप रे बाप, इट्स अ डाइवर्सिफाइड क्लास। आई जस्ट लव यू गाइस, आई जस्ट लव यू गाइस सो मच, आई विल ऑलवेज लव यू। वन साइडेड लव नहीं होना चाहिए, फिर एक तरफा प्यार की खूबसूरती कुछ और नहीं होगा इसमें, वो सब चीज, ठीक है ना। सो हिमालयस को हम लोग नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर माई वेस्टर्न हिमालयस, दीज आर माई ईस्टर्न हिमालयस। ठीक, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ईस्टर्न हिमालय का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? इट्स द K2, वेस्टर्न हिमालयस का। एंड ईस्टर्न हिमालय में कांचनजंगा नहीं, इंडिया में नहीं है वो। हम लोग बोलते हैं इंडिया में नहीं है, एक्चुअली इट इज मतलब अंडर द इंडियन टेरिटरी, अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, किंतु आमार डिस्प्यूटेड टेरिटरी था सेटू, मैंने बाहिरत अरुणाचल प्रदेश पड़ा अकमान चाइना, थोड़ा सा चाइना में है वो, यहां पर है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी ने ऐसा टक से यू टर्न लिया है। कहां से लिया है? ब्रह्मपुत्र नदी ठीक ठाक चल रहा था, चल रहा था चल रहा था, उसको आगे देखा पहाड़ है, वो घूम गया ऐसे। वो कौन सा जगह था? इसको कहा जाता है, चाइना बोलता है उसको, कुछ भूल जाता हूं। किसके घर में वो ब्राह्मी साग है क्या? ला देना, मैं खाऊंगा, मेमोरी खराब हो रहा है मेरा। इट्स दी नामचा बाड़वा, नाम तो सुने होंगे। हाँ, यस, नंगा पर्वत बेलेक। हाँ, नंगा पर्वत इधर है, नंगा पर्वत टू नामचा बाड़वा। यस यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। इट्स कॉल्ड दी ग्रेटर हिमालयस। सो नामचा बारवा जो है वो यहाँ पे है, और ये यहाँ पे नामचा बारवा इतना हाइट में था कि ब्रह्मपुत्र को लगा अभी मैं पार नहीं कर पाऊंगा, तो वो घूम करके इट एंटर्स इंडिया, अरुणाचल प्रदेश से घुसता है, फिर आकर के वो बन जाता है। अब कौन क्या लिख रहा है नहीं पता है मेरे को, ये सब में लिखने का कुछ था ही नहीं, फिर से पढ़ना ही पड़ेगा ये सब चीज, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा ये सब चीज। तो देयर इज नो फायदा इन इट। नाउ हो गया मेरा आउटर हिमालयस। मैं खुद सिलेबस भूल जाता हूँ कभी कभी, इसलिए मैं बाद में तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो नहीं करा आपने। अच्छा, हिमालयस खत्म, हिमालयस खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। बारिश आ रहा है क्या? नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैंने बताया था ना, पेनिनसुला में हम लोगों को ज्यादातर पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट। ठीक ना, इसको हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एक हम लोग उसको फिजिकल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एक हम लोग उसको ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। चलो, इसके बाद इंडिया के और दो इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स। क्या क्या? दो इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स इंडिया का, जो इंडिया में बहुत कुछ डिसाइड करता है। अरावली ना, आरो आरो और बड़ा और लंबा चेन है, ऐसे ऐसे। नदी के किनारे को क्या कहा जाता है? नदी के किनारे को हिंदी में क्या कहा जाता है? बनारस में क्या है? गंगा का बैंक, वो वाला बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं?
डॉली थोड़ा सा जोर ईस्टर्न से। और वेस्टर्न खाते हैं। हाँ हाँ। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न खाते हैं। डॉली से, डॉली डॉली क्या बोला तुमने? डॉली सेड द करेक्ट थिंग, इट्स द घाट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, है ना? सो इंडिया का अगर मैप देखोगे, सो इंडिया के मैप में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है? इंडिया का मैप कहाँ पे है मेरे पास? अच्छा नीचे होगा ना, इट्स वे, यहाँ पे वो था, यस, दैट्स द माउंटेन, यहाँ पे। चलो 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 आगे बढ़ो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? देख रहे हो इंडस रिवर कितना खतरनाक है? अच्छा इतना तो हिमालय हमारे पास था, इतना बड़ा एडवांटेज था, फिर भी कैसे इन्वेडर्स लोग घुस गए इंडिया में? समुद्र के रास्ते से पहले थोड़ी घुसे थे, पहले तो उससे घुसे थे, खत्म, पता नहीं कहाँ गया। समुद्र के रास्ते तो बाद में घुसे थे, उससे पहले भी एक जगह से घुसे थे, हिमालय के साइड से ही घुसे थे। देयर आर पासेस, बोलान पास, खैबर पास, नाम रोहतांग पास, देयर आर पासेस। पास क्या है कि ऐसे एक माउंटेन है, एक दूसरा माउंटेन है, उसके बीच में से एक रास्ता होता है। कभी बोड़ा गांव के साइड गए हो? गौशाला होकर के बोड़ा गांव के साइड गए हो? मस्जिद आता है ना एक, वो देखना, वो टॉप टॉप वाला प्लेस है, सबसे टॉप प्लेस है वो, उसके बाद से और हाइट में नहीं जाता है गाड़ी, फिर डाउन डाउन जाता है। इट मीन दैट्स अ पास। दो माउंटेन के बीच से तुम अगर पास हो पा रहे हो किसी जगह से, उसको हम लोग पास बोलते हैं। ऐसा नहीं कि क्या होता है माउंटेन में देखना, ऐसे ऐसे स्पाइरल्स रोड होते हैं, एक जगह से वो माउंटेन को पार कर जाता है। माउंटेन को पार ही ना करना है हम लोगों को, मान लो इधर एक प्लेस है उधर एक प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल जो बोड़ा गांव है वो इस आदिमगिरी पहाड़ के उस साइड है, लेकिन ये जो पहाड़ हम लोग को दिखता है इधर, प्रैक्टिकली सोचो, ये जो पहाड़ दिखता है इसके उस पार है मेन रोड, हाईवे है, बड़ा गांव है, बालाजी मंदिर है, एवरीथिंग इज लाइक उस साइड में है। पूरा जो लखड़ा का बस स्टैंड है वो उस साइड है पहाड़ के, तो जाओगे कैसे उस साइड? दो रास्ते हैं, हाईवे हो जाओ पड़ी बेटा, सो एटू हल नॉर्मल। बट तुम्हें যদি আদিঙ্গিরি পাহাড় দিয়ে পার হয়ে মানে যাবো খুঁজা, তাহলে কি হবে? এটু তুমি पास, यू आर गोइंग थ्रू अ पास, बिकॉज उस दो माउंटेन के बीच में से एक रास्ता है जो हम लोग उसको पार करा दे रहे हैं, पास, दैट इज कॉल्ड अ पास। जैसे अटल टनल है, वो कौन से पास में है? थोड़े ब्लॉग्स वगैरह देखा करो, समझे ना? अटल टनल, मंकी मैजिक के ब्लॉग्स देखते हो? देखा करो, उसके लद्दाख वाले सीरीज देखना, पूरा हिमालय थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। वो जो लद्दाख में गया था ना बस में, वो देखना, वीडियोस में ब्लॉग व्लॉग देखा करो, मजा आ जाएगा। क्या मैं तो ब्लॉग से आधा देखते रहता हूँ, ज्योग्राफी की वजह से देखता हूँ, मजा आता है मेरे को। चलो, सो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मुझे कहीं मिला नहीं, यही बता देता हूँ। ये है मेरा ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। ईस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बट जो वेस्टर्न घाट्स है इट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे आकर के ये ऐसे ऐसे है, ठीक। सो जो पूरा महाराष्ट्र से शुरू करोगे, इतना सुंदर सुंदर सीनरीज दिखता है, लोग गोवा जाते हैं, घूमते हैं, गोवा में पहाड़ वहाड़ है, कौन सा पहाड़ है एक्चुअल में? दैट्स द वेस्टर्न घाट्स। ये मेरा वेस्टर्न घाट है जो गोवा में लोग घूमने जाते हैं। दिल चाहता है, दिल चाहता है मूवी देखे हो? क्या देखोगे तुम लोग, उस जनरेशन से बाहर हो तो मैं भूल जाता हूँ जनरेशन। लोग गोवा वोवा घूमने जाते हैं तो पहाड़ दिखता है ना, बीच के साथ साथ पहाड़ भी तो दिखता है। अरे हाँ नहीं बोलेगा कोई, अभी बोलेंगे चलो गोवा, हाँ सर चलते हैं, चलो चलिए सर चलते हैं। दिस इज ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स इज नॉट कंटिन्यूअस, बीच में ऐसा है, मतलब पासेस है, पास तो नहीं है, मतलब वहां से रिवर्स निकले हैं बहुत। सो दिस इज ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। कोस्टल प्लेन्स ऐसा लिख लो इसमें, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स अलग से पढ़ना है ये सब। द कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि देखो ना एक चीज, जो कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के साथ बहुत रिलेटेड है ना। मेरा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है और उसके साइड में ही कोस्टल प्लेन है। मैंने एक चीज बताया था ना, वेस्टर्न घाट क्या करता है, दो प्लेस है, दो जगह है, मतलब दिस इज माय वेस्टर्न घाट,
तो इस साइड में एक प्लेस है और उसके इस साइड में भी एक प्लेस है, दोनों पहाड़ के इस साइड और इस साइड है। एक जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, इंडिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट, और एक जगह में बहुत कम बारिश होता है। पहाड़ के इस साइड और इस साइड है, बट एक जगह में बहुत ज्यादा बारिश होता है, इंडिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट। देयर वाज वन ईयर, एक ईयर ऐसा था जहां पे मोहसिन राम से भी ज्यादा बारिश हुआ था, वहां पर जहां पर मोहसिन राम से भी ज्यादा बारिश हुआ था। एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड, महाराष्ट्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज द महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। अब वहां पे जो बारिश है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज जितना भी अरेबियन सी के साइड से रेन कॉजिंग विंड्स जाते हैं वो यहां आकर क्या होता है, इस वेस्टर्न घाट के हाइट की वजह से रुक जाते हैं, और जितना क्लाउड पास हो पाया वो पास हो करके इधर ही एक शहर है, वी कॉल इट पुणे। पुणे और महाबलेश्वर दोनों इस साइड है, लेकिन पुणे में उतना ज्यादा बारिश नहीं होता है, महाबलेश्वर देखोगे तो बहुत ज्यादा बारिश होता है। सो दैट्स वाई इन घाट्स को पढ़ना, इन माउंटेन्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्टर्न घाट को नहीं पढ़ोगे, इस माउंटेन की वजह से जो रेन में फ्लक्चुएशन आता है उसको समझ ही नहीं पाओगे। यही सेम चीज यहां से मोहसिन राम कितना दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, बारिश वहां बहुत ज्यादा होता है। गुवाहाटी में बारिश करते करते मर जाओ, बारिश नहीं आएगा। बारिश करते करते मर जाओ, पूरा ऐसे वो कर लेगा एकदम। क्लाउड को एसएमएस में क्या बोलते हैं? हाँ, डावर। এনেকে করলে তো নহব ন, দুটা টার্ম রাখিলে আকৌ আমি কনফিউজ হম ন। বেংগলী মানুহ যেনেকে কব চেন্ডেল, জোতা, চটি, কিবা কিবি কব, এনেকে আমি মানুহ কেনেকে বুজিব কোনটো? চলো, লিখিত ভাষা আৰু চলিত ভাষা, कथित। अच्छा चलो, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आइलैंड्स। आइलैंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ आइलैंड्स, बिकॉज आइलैंड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको पूछेगा अभी। ये तो हो गया अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम। पूरा नोट करोगे ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट है। ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज ऐसे लिखो, ड्रेनेज पैटर्न्स, कैसे ड्रेनेज का पैटर्न है इंडिया में, ड्रेनेज पैटर्न, टाइप्स, पैटर्न एंड टाइप्स। इंडिया में अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। पैटर्न मीन्स कुछ रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। कुछ रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब अरेबियन सी में। मैं इधर से दिखाता हूँ तो उल्टा दिखता है ना तुम लोगों को, जो अरेबियन सी में गिरते हैं। कुछ रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में। फॉर एग्जाम्पल गंगा कहाँ जाके गिरती है, मतलब यहाँ से निकली ऐसे गई बे ऑफ बंगाल में, नर्मदा इधर, तापी इधर, है ना। सो दे आर वेस्ट फ्लोइंग, दैट्स वाई पैटर्न एंड टाइप्स। यहाँ इंट्रो लिख लेना, इसको इंट्रोडक्शन लिख लो। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मिलेगा कि हाय हेलो, तुम्हारा नाम क्या है, घर कहाँ है, ठीक। इसके बाद यहाँ मिलेगा कि तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा मेरे को, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर सिस्टम इन इंडिया। इतना क्या हंसी आता है मेरा क्लास में तुम लोगों को। बाद में अगर एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे ये शुभम सर मजाक करते करते इन लोगों को सीरियस नहीं होने दिए कभी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में 3 मेजर रिवर सिस्टम कौन से हैं, बोल पाओगे? रिवर सिस्टम क्या होता है? जब एक रिवर क्या होता है, वो एक बहुत सारे रिवर्स के सिस्टम से बना होता है। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी किधर जाएगी? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का इंपॉर्टेंट वो बता सकते हो? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख के भेजा है। एक आदमी कुछ बोल रहा है उसमें, श्योर हूं मैं कि कुछ न्यूज व्यूज दे रहा होगा। क्या फालतू का चीज है। इंसान के पास कुछ काम नहीं होना तो इंसान डेंजरस बन जाता है।
चलो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर सिस्टम इन इंडिया, इसमें फिर 3 रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एक चीज बता दूं मैं, जो मैंने कृष्णा, गोदावरी और कावेरी का बात किया, कृष्णा और गोदावरी दोनों रिवर्स को लिंकेज का काम हो रहा है ना, जानते हो? कृष्णा गोदावरी दोनों रिवर्स को लिंक किया गया है, दोनों रिवर एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय डिफरेंट चैनल्स। इसीलिए बोला जाता है कि कुछ एरियाज हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल राजस्थान, राजस्थान का मेन रिवर कौन सा है, नाम सुने हो? व्हाट इज द मेन रिवर ऑफ राजस्थान? लूनी, LUNI, लूनी रिवर। बट वो तो फिर नीचे से है, मतलब गुजरात के साइड से है। अगर देखोगे लूनी रिवर इज फ्रॉम हियर, लूनी रिवर इज फ्रॉम हियर समवेयर, ये यहां से निकलता है सांभर लेक से। सांभर लेक कैसा है? सॉल्ट लेक है या फ्रेश वाटर लेक है? झगड़ो झगड़ो झगड़ा करो झगड़ा करो, फ्रेश है कि सॉल्ट वाटर लेक है? वहां कैसे सॉल्ट होगा? राजस्थान में कहां से सॉल्ट आएगा? दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट आई नीड। मैंने ऐसे बोल दिया ना, तुम सोचने लग गए। यस, द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, पैंगोंग सो। लद्दाख में जो पैंगोंग लेक है, जो लोग बादल लावारा था, वो 3 इडियट्स वाला लेक, वो कैसा लेक है? फ्रेश वाटर है क्या सॉल्ट वाटर है? इट्स अ सॉल्ट वाटर लेक। इतने ऊपर सॉल्ट कैसे पहुंचा? इतने वाटर सॉल्ट पहुंचा कैसे? कौन लेकर के गया होगा? इतना सारा नहीं, कंधा में नमक लेकर के गया होगा, जाकर के मिला दिया होगा। वो किससे किया होगा? हनुमान का गदा लाया होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो सेलिनिटी है ना पानी का, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स सराउंडिंग्स, इट्स सॉइल, है ना? उसका सराउंडिंग कैसा था, उस लैंड का ओरिजिन क्या है। इसलिए उस रेगिस्तान जैसे सांभर लेक में भी क्या है? सॉल्ट है, पानी सॉल्टी है, ठीक। और पेंगोंग सो इतना ऊपर है, दैट इज। और वुलर लेक क्या है? फिर फ्रेश वाटर लेक है ना? ये सब आस्ते आस्ते पढ़ोगे, डोंट वरी। वुलर लेक क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। ये सब जब मैं बोलता जाऊं तो थोड़ा सा दिमाग में डालता जाना। अच्छा, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, बिकॉज उनका कैरेक्टर जो है थोड़ा सा अलग है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम वो मिला लेना मतलब स्पेलिंग अगर नहीं समझ में तो बता, PANINSULAR, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अच्छा, एक इसमें अलग से लिख लो ब्रैकेट में, कावेरी रिवर सिस्टम एंड, अच्छा एक अलग ही पॉइंट बना लो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ये स्टार करके रखना, अभी स्टार में ही कर रहे हो सब, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं कि इसमें से आजकल बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि रिवर्स को लिंक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पानी खत्म हो जाता है रिवर्स में आजकल जो हालत है। क्योंकि पूरा ये जो आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका वाला रीजन था, उसमें क्या था, रिवर्स में पानी बहुत कम हो गया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी जैसे कम हो रहा था तो इंटरलिंकिंग कर दिया, डिफरेंट चैनल्स काट दिया। वहां पर पॉसिबल था क्योंकि प्लेट्यू है, पॉपुलेशन बहुत कम है। नॉर्थ इंडिया में यही सेम चीज नहीं कर पाओगे, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। हमरा घर से हम ना देबे कोनो चैनल वैनल लेने के लिए, है ना? तो वहां बोलेगा नहीं, हमरा ये खेती बा, हम अपन खेती ना देबा। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। साउथ इंडिया में जाओगे तो एजुकेशन बहुत है, वहां लोग को समझ में आया नहीं भाई, वाटर इज माई सोल रिसोर्स, जिससे मैं जिंदा रह सकता हूँ, खेती भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने रिवर का इंटरलिंकिंग किया है वहां पे। नहीं घुसे सर, आई वाज थिंकिंग सर घुस जाएंगे यहाँ आगे। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अच्छा, रिवर्स का हो गया बात, ड्रेनेज पढ़ लिए शायद। अच्छा, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, इसके बाद पढ़ेंगे क्लाइमेट, और ऊपर नीचे नहीं करूंगा अभी। इसके बाद पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को? कौन सा ऐसा वरदान मिला हुआ है इंडिया को? व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स ऑफ क्लाइमेट टू इंडिया? यस, बोलो, तुमको ही बोल रहा हूं मैं। आई थॉट यू विल से मॉनसून।
मॉनसून। मॉनसून मिला हुआ है ना इंडिया को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनसून, वन इज साउथ ईस्ट, वन इज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। दो मॉनसून मिला हुआ है इंडिया को, जिसके कारण इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर इतना अच्छा हो जाता है। सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में सबसे पहले पढ़ोगे इंडियन मॉनसून, लिख लो इंडियन मॉनसून। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा इंडियन मॉनसून, इट्स अ बिगर टॉपिक, इट विल टेक 2-3 क्लासेस, क्योंकि इसको पढ़ने से बहुत बाकी सब चीजें समझने में आसान हो जाता है। अच्छा, इसके बाद इट विल बी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में फिर वही अलग अलग एवरग्रीन, डेसीडियस, कहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट है इंडिया में, फिर कॉनिफेरस। कॉनिफेरस कहाँ पे होता है? कोनिकल ट्री से याद रखना, कॉनिफेरस। फिर होता है माउंटेन, मतलब ये सब माउंटेनियस होता है जहाँ पे। पाइन के ट्रीज लंबे लंबे क्रिसमस ट्री टाइप जो ट्री लगते हैं, दे आर कॉनिफेरस ट्रीज, वो माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, माउंटेन्स में होते हैं वो। अच्छा, फिर एक इंडिया में और एक इंपॉर्टेंट, अच्छा ये सब तो लिख लिए, इसके साइड में एक मैनग्रोव्स लिख करके रखना। इसको अगर मैं ना भी स्किप भी कर जाऊं तो मेरे को याद दिलाना सारा, यू डिडंट एक्सप्लेन मैनग्रोव्स बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में भी जब GS3 में पढ़ोगे तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है ना, मैनग्रोव्स को लेकर के। जैसे मुंबई जो सिटी है, तो बहुत गलत प्लेस हो है, नॉर्मल कथाबार्ती लगे ना काजिया करिया से। सो मैनग्रोव्स क्या है, जो मुंबई पूरा सिटी है ना, उसके आसपास में बहुत मैनग्रोव्स था, उसको काट पीट के अभी थोड़ा थोड़ा मैनग्रोव्स बचा हुआ है। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? सुंदरबन। मैनग्रोव ट्रीज का नाम क्या है? सुंदरी ट्रीज। अच्छा, फॉरेस्ट हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल। महाराष्ट्र में एक सॉइल मिलता है कॉल्ड ब्लैक सॉइल, उस पे एक फसल बहुत अच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉटन। तो ये भगवान का, मतलब जो भी जिस भी भगवान को मानता है, दी ऑलमाइटी, उसका आशीर्वाद ही है। लेकिन उस आशीर्वाद को हम लोग ऐसे तो नहीं मान सकते कि आशीर्वाद है, चलो बहुत अच्छा है। क्यों है वो आशीर्वाद? व्हाट इज द रीजन? है ना, हम लोग प्लेट्यूस पढ़ेंगे कि प्लेट्यूस कैसे बना, हम लोग माउंटेन्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स कैसे बना, तो उसमें सॉइल भी पढ़ेंगे कि सॉइल का ओरिजिन क्या है, क्यों वहां पे ब्लैक सॉइल है और हमारे यहाँ पे कैसा सॉइल है, लैटराइट सॉइल। आयरन कंपाउंड बहुत ज्यादा है, इसलिए रेड टाइप का सॉइल होता है ना यहाँ पे। लैटराइट सॉइल जो होता है वो रेड टाइप का होता है, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखना इट्स रेड सॉइल। उसमें क्या होता है, आयरन का कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो सॉइल जो है बहुत रेडिश होता है। यही अगर चले जाओगे वहीं महाराष्ट्र में, तो तुमको ब्लैक सॉइल मिलेगा, एंड दैट ब्लैक सॉइल इज वेरी नाइस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। नाउ ये तो हो गया सॉइल। सॉइल में ज्यादा कुछ लिखना जरूरत है? अच्छा लिख लो सॉइल में, फिर लिख लो इधर पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन एंड सॉइल प्रोफाइल। कौन सा सॉइल का क्या वो है, एग्जाम में GS1 में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सॉइल प्रोफाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट या सॉइल प्रोफाइल ऑफ रीजनल ज्योग्राफी में कोई भी किसी भी जगह का। एक बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज है, इट इज द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। रॉक सिस्टम वगैरह पढ़ना है, धारवाड़ रॉक सिस्टम, आर्केन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम, रॉक सिस्टम, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये अनइम्पॉर्टेंट चीज है बिकॉज इससे ना क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन कौन बोल सकता है क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग फिर बोलोगे सर आप तो ये पढ़ाए नहीं, सर वहां से क्वेश्चन आ गया, पढ़ाए नहीं। सब पढ़ के दिमाग गोल गोल हो जाएगा सबका, कितना पढ़ोगे कि। अच्छा, ये तो हो गया फिजिकल ज्योग्राफी का बात। जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अलग से फिर बाकी चीजों को पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में फिलहाल इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी?
व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी? दो पार्ट है, वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, अनदर इज कॉल्ड द ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हम लोग किसी चीज को फिजिकल कब बोलते हैं? डॉली बोलो तो। व्हाई वी से समथिंग एज फिजिकल? यू हैव टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी फिजिकली। हाँ, बट व्हाई इट इज फिजिकल? ऐसा क्या है? व्हाट इज फिजिकल? यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? विजिबल, फर्स्ट थिंग, चलो, a thing that is physical that must be visible. इनविजिबल चीज, अगर कोई आया तो हवा, दिख तो नहीं रहा है, गया तुम्हारे सामने से, isn't it physical? हम लोग विंड नहीं पढ़ेंगे फिजिकल में? पढ़ेंगे विंड के पैटर्न्स, पढ़ेंगे ना। क्लाइमेट में विंड जरूरी है ना, विंड डिसाइड द क्लाइमेट, कैसा विंड है, विजिबल, वी कैन फील, चलो समथिंग वी कैन फील। और कुछ? एक्चुअली कोई चीज फिजिकल कब होता है? फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज द सोल वन सिंगल इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स? देखो स्पेलिंग भी गलत लिख रहा था, एटम्स, isn't it? Everything is made up of atoms. Everything is made up of atoms. So उसमें इमोशनल कोई वो लगाने का जरूरत नहीं है। तो इसमें दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स, दिस लैपटॉप इज मेड अप ऑफ एटम्स। इसका एटम्स जब अलग अलग हो जाएगा, मतलब जब टूट जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में इसका कोई काम नहीं। बट व्हेन वी विल बिकम ह्यूमन, व्हेन वी विल स्टार्ट थिंकिंग इमोशनली, दिस इज माई लैपटॉप, टूटा है, फूटा है, कुछ भी है, दिस इज माई लैपटॉप। बट अनटिल एंड अनलेस इसका तुम्हारे लाइफ में कोई काम है, उसमें जरूरत नहीं है ये बोलने का। इट इज मेड अप ऑफ एन एटम, इट इज विजिबल, यू कैन फील इट, इट हैज mass of its own. So anything related to physics will be created by atoms and it will have a mass of its own. हम लोग फिजिक्स मतलब फिजिकल चीजों को इस चीज में डालते हैं, माउंटेन्स, सॉइल, क्लाइमेट, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सब। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग जो सबसे पहला चीज पढ़ते हैं, दैट इज ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन ने कैसे नेचर को अपने इस्तेमाल के फायदे के रूप में डाल दिया। इट मींस द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचराइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम लोगों ने अपने काम के लिए नेचर को यूज किया ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने किसको यूज किया? सरड़ भॉयस अजी बेलेक है सर, सारे खोंग कोई सा जी सारे की और वो नाजाबाजी यार पड़ा बोला। सो फिजिकल कुछ भी चीज है उससे ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसे अलग है कि तुम फिजिकल ज्योग्राफी को रिलेट करके इसको पढ़ोगे। जैसे मैंने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोला, इंसान ने पहाड़ पे घर बनाया कि नहीं बनाया? व्हाट ही हैज डन, ही हैज नेचुरलाइज्ड द माउंटेन्स। नाउ माउंटेन इज अ फिजिकल थिंग, उसने माउंटेन में कैसे घर बनाया? उसने नेचर को अपने रूप में ढाल लिया। नाउ नेचर भी इंसान को अपने रूप में ढाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लिकेटेड चीज बताता हूं, घर में जाकर के सोचना या गूगल सर्च करना। बाप रे आज क्या हो गया सर को, है ना? सर का बहुत आज कुछ ज्यादा है। मेक्सिको है ना ये, एक सेकंड ना, ये मैप दिखेगा। मेक्सिको में एक चीज होता है ना, एल नीनो, नाम सुने हो? एल नीनो, एल नीनो मतलब पैसिफिक जब हॉट हो जाता है तो जो हॉट एयर है वो एल नीनो बन करके मेक्सिको में जाता है, चिली में जाता है, तो उससे क्या होता है कि वहां बारिश बहुत कम हो जाता है। इससे क्या देखा गया कि उस समय चिली के लोगों में, उस समय जो लोग का जन्म होता है एल नीनो के ईयर्स में, बिकॉज एल नीनो 4 ईयर 8 ईयर ऐसे कुछ सालों बाद आता है। एक कॉम्प्लिकेटेड चीज देखा गया कि एल नीनो के साथ लोगों के हाइट का रिलेशन है। जिस साल एल नीनो होता है उस साल वहां पे लोगों को जो जन्म होता है वो हाइट छोटे होते हैं। दिस इज वन थिंग रिलेटेड टू वेदर। एक दूसरा चीज है रिलेटेड टू माउंटेन्स। जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं, हम लोग जनरली क्या देखते हैं, उनका हाइट्स क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। जो लोग डेजर्ट में रहते हैं उनका हाइट देखना, लंबे लंबे पठान लोग। अफगानिस्तान में पठान लोग क्या होता है, तुम क्या खाती, इतना लंबा लंबा खान जो होता है, उनका साइज देखना तो क्या बड़ा बड़ा होता है। ऐसा क्यों है? नेचर, एक जगह की ज्योग्राफी ने उस इंसान के खुद का ज्योग्राफी बदल दिया।
एडेप्टेशन, वेरी नाइस। जल्दी आवाज जोर से बोलना, जैसे मम्मी से झगड़ा करने का टाइम बोलती हो, एकदम वैसे, नो प्रॉब्लम, इस क्लास में कोई नहीं रोकेगा। देख रहे हो नहीं सर कितना जोर से बोल रहा है, जितना जोर से बोल सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि लिपिका फिर यहाँ घुसेगा, वहाँ घर तक सुनाई दे रहा है लिपिका, ठीक। सो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग इसी चीज का इंपैक्ट पढ़ेंगे बस, गॉट इट। और पढ़ना है, इट्स एनफ। बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का चीजें मैं जब जब पढ़ाएंगे उसके पहले मैं बता दूंगा। किसी को कुछ भी पूछना है? अच्छा, मैं आज अपना नंबर दे ही देता हूँ। मेरे को पता नहीं था कि मेरा नंबर नहीं है तुम लोगों के पास। दिस इज माई नंबर। कभी फोन मत करना, इसमें टेक्स्ट कर लेना, कभी भी कुछ भी चीज प्रॉब्लम है समझने में। दिस इज माई नंबर, आई हैव अनदर नंबर बट वो ऑफिस का नंबर है, दिस इज माई नंबर। ऑफिस का नंबर शायद कभी ना भी रहे, मैं यहाँ रहूं ना रहूं। वाह, गाना बन गया। मैं कोचिंग एरी दिन कोतो ना जा एने को ऐसू, कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं, आया हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा, समझे ना, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा माँ अभी भी मेरे को पूछती है क्यों, वाई दिस प्रोफेशन, इतना तो प्रोफेशन था, क्यों? इस क्यों का आंसर देने के लिए तुम लोग का रिजल्ट जरूरी है, समझे ना। ये होता है इंसान का, खुद नहीं कर पाता है तो लोगों को फिर समझाता है। चलो कोई ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। और एनसीईआरटी का फायदा क्या है डाउनलोड करने का, पता है? चैप्टर वाइज डाउनलोड होगा। जब ऑनलाइन डाउनलोड करोगे एनसीईआरटी का जो वेबसाइट है उससे चैप्टर वाइज डाउनलोड होगा, तो फायदा क्या है, बल्क में नहीं लगेगा वो, चैप्टर 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 एक चैप्टर डाउनलोड करो, पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? एक दिन मैं एनसीईआरटी का क्लास लूंगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग उसमें तो कुछ भी नहीं है ना। उसमें एनसीईआरटी में क्या है, ना एक फोटो है ढंग का, ना कोई गाना वाना लिखा हुआ है, ना कोई डांस वांस कर रहा है उसमें कि उसमें ध्यान लगा रहेगा, खाली लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो उसमें क्या है कि एनसीईआरटी बुक का हर एक चैप्टर स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक का हर एक चैप्टर स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। उस क्वेश्चन का आंसर जब तक तुमको देना ना आए, रीड दैट चैप्टर ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। इसके बाद सर मेरे को भगा देंगे इंस्टीट्यूट से। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।